डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की मुमकिना हैसियत क्या है और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद क्या नए सियासी मंजरनामे तश्कील हो रहे हैं? अदालत तय करेगी, और अदालत ने तो तय कर दिया मेरा ख्याल है। अब मुझे नहीं पता कि इसको तहरीक इंसाफ शायद दोबारा अदालतों से रजू कर रही है। एक जो वकला की राय है वो ये है कि दोबारा रजू करना चाहिए, दूसरा है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं बात वही दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अस्करी, सफारती और बड़ी हद तक माशी जो एक ऐसा ख़तरा था जिसमें लोग डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, और वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हो रही थी, उससे हम निकले हैं। लेकिन इसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है, और ये सस्टेन उस वक्त होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होगा जब इन तीनों मामलात को एक साथ रख के देखा जाए। मईशत भी एक सिक्योरिटी का इशू है बहुत बड़ा, और इसको सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे और मईशत का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो ये है कि मुल्क का जो सिस्टम है या मुल्क का जो जिस तरह पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो जगह हैं जहाँ पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। सड़कें बनाई जा चुकी हैं, बार बार पुल बनाए जा चुके हैं, बार बार हर साल तरक्याती बजट जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। एक कर्जा कमीशन रिपोर्ट जो है वो कहीं तैयार हुई थी, कितना कर्जा लिया है, मतलब ये सारा जो है, और इसमें अकाउंटेबिलिटी लाजिम है। और अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर आप जो गरीब गुरबा को पकड़ने के बजाय जो 100, 200, 500, 1000 मगरमच्छ हैं उनको पकड़ लें, और उसके बाद उनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप दहशत गर्दों को ट्रीट करते हैं, उसी तरह माशी दहशत गर्दों को ट्रीट करें, तो आप देखें कि कैसे मुल्क के अंदर जो है वो मामला ठीक होने की तरफ जाते हैं। ये जो गैंग्स हैं, ये गैंग्स हैं ना क्राइम के अंदर, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो ये कहीं धमाके होते हैं, कहीं दहशत गर्दी होती है, कहीं, और ये सब के पीछे जो है वो फॉलो द मनी। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि ये जो हमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लेके और कराची और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, सिंध में, पूरे मुल्क में जो ये हमें नज़र आ रहा है, ये अब कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं क्या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी, वो आम लोग क्या करेंगे, गरीब गुरबा। लेकिन यह है कि इनके ऊपर जो पैसा खर्चा हुआ है वो पैसा किधर गया है, ठीक है ना। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और वो तो कहते हैं वो तो तय है ना, 7% तो ठेकेदार ने लेना है, बस तय, बाकी की बात करते हैं। ये इस तरह से मामला चलते हैं इस मुल्क में। तो ये जो है, इसको मेरे ख्याल से जहाँ हमने इतनी फतूहात हमें मिली हैं, फतूहात है ना, वही गवर्नेंस का मसला बड़ा बुनियादी मसला है, और उसमें जो हमारी यूथ है और अगली नस्ल है उसको हमने इस तरह दे के नहीं जाना, इसको ठीक करना है। खराब अगर हमने खुद किया है तो फिर ठीक भी हमने खुद ही करना है, इसको बाहर से तो लोग ठीक नहीं करेंगे आके। अच्छा, हालात इतने कशीदा हैं पूरे ख़ित्ते के कि जैसे एक पॉज का बटन दब गया कहीं, और वो पॉज का बटन जो है वो हटेगा, और फिर दोबारा जंगें, तनाज़ात खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह शुरू हो जाएंगे, और उसमें बड़े वाक़यात, मज़ीद बड़े वाक़यात जन्म ले रहे हैं। मसलन एक जो आज कामरान यूसुफ साहब की खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी है, और इंडियन मीडिया ने भी उसी को उठाया हुआ है, और वो मेरा ख्याल है कि शायद इस ख़ित्ते की एक जियोपॉलिटिक्स हमेशा ख़ित्ते से, आपके पड़ोसियों से शुरू होती है, आप जहाँ मौजूद हैं पहले वहाँ से शुरू होती है। इसी तरह जो मामलात को ठीक करना है वो आपके घर से शुरू होता है, घर से, मुल्क हमारा, ये घर है हमारा। तो इसीलिए ये सड़कों पे पानी देख के और ये डूबते लोग देख के ये एहसास करें कि ये हम है, ये हमारा घर है, और हमने क्या हाल किया वो अपने घर का। तो इसको अपना घर समझेंगे तो ठीक कर लेंगे। अगर इसको हम समझेंगे कि वो तो दूसरे मर गए, वो तो दूसरी तबाही आ रही है, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और हमारे महलात बनते रहेंगे, और ये इस तरह। मैं कह, इसको अपना घर समझेंगे तो ये ऐसे ठीक होगा, ठीक है। घर में कोई चोरी करके चला जाए, हम क्या करते हैं उसके साथ? तो जो ये हमारा घर है और इसमें कोई चोरियाँ कर रहा है और पैसे लूट रहा है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? अब इशू ये सारा कि जो ख़ित्ते में जो अब देखें ना, जियो पॉलिटिक्स एक बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे, और उसको कोई एक दिन नहीं लगा, उसको कोई
हफ्ता नहीं लगा, उसको 15 दिन नहीं लगे, एक ग्रेजुअल होते 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 एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक तारीखी इस रीजन में एक आप समझें कि एक नया सिस्टम हमारे सामने आ रहा है और अच्छी तरह से सबको याद होगा। और मैं तो ज़ाहिर है कि सामने की बात ये है कि जी पाकिस्तान जो है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही साइन ऑफ करके और कंबोडिया बनाएंगे और ये करेंगे और यहाँ ये बैठेगा अमरुल्लाह साले। और मैं एक दफ़ा गया वहाँ पे, कहते हैं ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वो सामने कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, ये कोयटा में है ना, कोयटा बिल्कुल सामने कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं लाइन से, इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, और यहाँ जो बात कर रहे हैं वहाँ सुन रहे हैं बैठ के। और वो तो मसला कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते जो है ना वो मतलब पाकिस्तान। फिर ये एक नई इस्तिलाह गई थी F-PAK, और मुझे याद है ये रिचर्ड हॉलब्रुक, अनजानी रिचर्ड हॉलब्रुक के ज़माने में ये इस्तिलाह थी ओबामा दौर में। और उसके बाद जो है वो फिर ये आता रहा बार बार ना कि जी वो पाकिस्तान की तरजीहात में अमेरिका नहीं है। ये अभी आज से 6 महीने पहले अमेरिका पाकिस्तान की तरजीहात में नहीं है, वो तो वॉर ऑन टेरर होता था। हमारे बड़े बड़े तुर्रम खान यहाँ बैठ के कि जी वो पाकिस्तान की तरजीहात में नहीं है, वो तो वॉर ऑन टेरर के हवाले से था ना, बस उसका तरजीहात में पाकिस्तान है ही नहीं। अच्छा जी, इतना वो जैसे कहते हैं ना कि यानी माजरत ख्वाना रवैया। मुझे नहीं पता कल से ये बंद होने जा रही है USAID फर्स्ट से, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे लोगों पे पूरी दुनिया के। अच्छा काम भी होता था, लेकिन बाकी जो मामला चलते थे उसका क्या असर पड़ेगा। तो बात ये सारी कि ये जहाँ पर पाबंदियाँ लगती हैं ना, जहाँ मुश्किलें, जिन घरों में भी मुश्किलें होती हैं ना, उन घरों में भी बच्चे लोग मेहनत करके काम करके आगे बढ़ना सीखते हैं। और जिनके बच्चों ने ऐसे हाथ से पानी पिया हो ना नलके से, उनको पता होता है कि पानी की क्या कदर है। और जिनके खाने भी बाहर से आते हो तो उनको तो फिर परवाह क्या होगी कि ये कितने लोग, ये क्या हो रहा है मुल्क में। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये पूरे खत्ते में जो मैं बात कह रहा था पाकिस्तान के हवाले से अभी चंद रोज पहले, अब जनाब क्या हुआ है कि इस सार्क एक फोरम, ये वैसे साउथ एशिया, ये सारे टर्म्स को छोड़ दें, यूरोपियन टर्म्स को, लेकिन बहरहाल साउथ एशिया, और साउथ एशिया तो पता नहीं कितना बड़ा एशिया है, तो कहाँ से साउथ, बहरहाल यूरोप की टर्म्स हैं जो कॉलोनाइजर्स थे, तो चलें हम साउथ एशिया कह लेते हैं इसको। लेकिन अब साउथ एशिया अभी तो ग्रेटर साउथ एशिया कहें, क्या कहें उसको। ये बात थी कि जी पाकिस्तान जो है ना, अब हर तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर वो बैठ जाएंगे आके, और वो जो है इलाके के चौधरी जो है उनको ठेका दे दिए सारा, उधर हसीना वाजिद को ठेका दे दिया है, उधर ये दे दिए, उधर ये दे दिए, इधर अमरुल्लाह साले बैठ जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, पाकिस्तान बीच में पता नहीं कैसे। अब जनाब इतना बड़ा वाक़या है ये, अगर ये आप समझें कि ये जो रुबा सदी ख़त्म हो रही है ना, 21वीं सदी जो है वो 25 साल उसके मुकम्मल हो रहे हैं। और 25 साल जब शुरू हुए थे तो पाकिस्तान बदकिस्मती से वो जो 9/11 के बाद के हालात गुजरे, बहुत मुश्किल हालात गुजरे, बहुत मुश्किल हालात, और उसमें दहशत गर्दी, लोगों की जानें गई, तबाह, मुल्क में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, फलां बहुत पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को नहीं, इस्लाम को। अब जनाब आज जो है वो तकरीबन भारत के जो अखबारात हैं, मैंने आपसे कहा कि ये पाकिस्तान में भी ये ख़बर जो है ये बड़ी कामना नहीं सब सबके, लेकिन इंडिया में अगर हम दिखा सकें तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। और ये ख़बर ये है कि जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मालदीव भी होगा, इसमें श्रीलंका भी होगा, इसमें नेपाल भी होगा, इसमें सारे जो मुल्क हैं
भारत के अलावा। वो एक इलाकाई ताउन की बहुत बड़ी तंजीम बनने जा रही है और वो सार्क तो इंडिया ने खुद ही ख़त्म कर दी थी, और ख़त्म इसलिए की थी कि हम तो यहाँ के, हमसे कौन, हमारे मुकाबले पे कौन है ये छोटे छोटे मुल्क सारे, इनकी हैसियत क्या है। और वो इसलिए कि वो अमेरिका, ठीक है, चौधरी साहब ने हाथ उठाया तो मुल्क अपने पैरों पे खुद खड़ा होता। भारत, बड़ा पोटेंशियल इनके लोगों में, ऊपर आरएसएस बैठ के लोग। अब जनाब ये जो है ये 32nd पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश पुश फॉर न्यू ब्लॉक टू काउंटर इंडिया रिप्लेस सार्क। ये सारे मुल्क जो हैं आपस में सार्क को रिप्लेस करते हुए सारे मुल्कों का रीजन में ब्लॉक बन रहा है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, ये मीटिंग हो गई है चाइना में, इनिशियल मीटिंग हो गई है, बाकी मुल्क भी साथ जा रहे हैं और उसके असरात ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस का एलामिया था उसमें सामने आ गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इज इंडिया बीइंग साइडलाइंड, पाकिस्तान चाइना प्लॉट, ये नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कोई क्या है भाई, प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन बिग शिफ्ट ऑफ पावर। टाइम्स ऑफ इंडिया 33, इंडिया टुडे 31st to counter India, China, Pakistan, Bangladesh creating a SAARC replacement. Times of India, new regional power block, China planning to replace SAARC. उसके बाद मतलब क्या चाइना ने प्लान करना है, किसने करना है भाई, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये जाती है मोदी सरकार पे, जिन्होंने इस खित्ते के तमाम ममालिक को, मतलब है कि ये मजबूर कर दिया, मतलब वहाँ इलेक्शन की कंपेन चलती थी कि मतलब इंडिया इन इंडिया आउट, इस तरह करके। बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग निकले हुए सड़कों पे, लेकिन हसीना वाजिद बैठी हुई हैं, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे, तो लोग कह रहे हैं नहीं आना, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, वे हसीना वाजिद बैठी हैं, हमेशा बैठी रहेंगी। एक एक करके इन्होंने सारे मुल्कों के साथ, भूटान को जनाब खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता भूटान, ये मुल्क ये नहीं कर सकता, नेपाल के अंदर हमारी मर्जी की हुकूमत आएगी, और पाकिस्तान में तो खुल के अब जो बातें होती रही हैं पिछले चंद महीनों पहले तक, अब ये जनाब कंटेन पाकिस्तान और कंटेन चाइना से होते 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 होते, होते इंडिया, ये मैं मेरा ख्याल है एक तवील अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया कंटेन हो गया है, और इंडिया कंटेन हो गया है चारों तरफ से। और अब मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स में क्या एससीओ ब्रिक्स ये नया सार्क बन जाएगा तो इनके आपस में ज़बरदस्त ताल्लुकात, इस खित्ते में ज़बरदस्त ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, कल्चरल और हर तरह से, ये मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल पहले जो 25 साल हैं उनमें जो बड़े वाक़यात, अप्स एंड डाउन्स, तो तारीख़ तो कभी अपनी जगह रुकती नहीं है ना, वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है कि इन्हीं 25 सालों में मोदी जी ने सार्क को ख़त्म किया और अपने आप को डिक्लेयर किया खुद, और कि हम जी इस इलाके के जो है वो चौधरी हैं, ये मोदी जी, ये सारी इनकी मैं आप यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे इंडिया के लोग जो बाशऊर लोग हैं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इनको अभी तक। वो वहाँ पे आपने देखा है ना, वो जो एक वो जो डिफेंस अटैची ने भी कह दिया है कि जी वो जहाज़ गिरे हैं और ये सारे, तो ये बस मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अब ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है पूरे खत्ते में, और उसको कैसे वहाँ पे लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं तमाम इस खत्ते में अमन, सुकून, शांति और आपस के राब्ते, और काश यहाँ पे दरमियान में ये आरएसएस बैठ के अपनी पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा उसी तरह से ना बना रहे होते जिस तरह से, और ये उस तरह से अपने जो है ना मोदी जी अपने कज़न से पूछ के कि भाई तुम ग्रेटर इसराइल बना रहे हो तो मैं भी अखंड भारत बनाता हूँ, तो उधर वो मुकम्मल टोटल ज़बरदस्त दोनों, ये लफ्ज़ लगता है इन्हीं हालात के लिए था, उधर वो प्लान, उधर नेतन्याहू साहब, उधर ये, उधर वो, ये बहुत बड़ा इवेंट है। सार्क के मुतबादिल पूरा रीजन जो है उसमें, अच्छा चाइना रशिया, ये देखे ना कहाँ, ये तो पूरी फिर मेरे ख्याल से आसियान भी आगे जाके शायद इसका हिस्सा बन जाए, ये तो पूरा फिर एक वो जो एशियन
सेंचुरी और ये जो सारी बात हो रही है वो तो पूरा ज़बरदस्त ब्लॉक बनेगा। इसमें सेंट्रल एशिया भी अगर आ जाता है फ्यूचर में, मैं कहता साउथ एशिया तो है लेकिन ये शायद बढ़ जाए इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एससीओ भी तो दाखिल हो रहा है ना, वो भी तो दाखिल होना चाहते हैं ना। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो देखते हैं कि बहरहाल इसका कहाँ तक ही बढ़ता है सारा मुल्क। ब्रिक्स में कई मुल्क जा रहे हैं, थाईलैंड, तो ये बड़ा एक ब्लॉक बनेगा, बहुत बड़ा। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो वहाँ पे रॉन डेमर वाशिंगटन पहुँच गए, जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आज उनकी वाइट हाउस में मुलाकात है इसराइल के, और तेज़ी के साथ इन्होंने ऐलान करना है, तेज़ी के साथ। अब एक उसमें ये बात दोबारा आ गई है कि जी फ़िलहाल 60 दिन की ही सीज़ फायर की जाए। ट्रंप इसको नहीं मान रहे। देखना यह है कि ट्रंप मुकम्मल सीज़ फायर, कंप्लीट सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, या ये है कि 60 दिन का जो प्रपोज़ल है, 60 दिन का प्रपोज़ल, ये तो फिर हमास वाले भी कह रहे हैं कि 60 दिन का प्रपोज़ल अगर है तो फिर ठीक है, हम भी वो आधे छोड़ेंगे, अभी आधे हम रखेंगे, आप इंतज़ार करें 60 दिन। वो ट्रंप कहते हैं नहीं, इसको जल्दी करो। अब देखना ये है कि ट्रंप जो है, अच्छा ये जो केस इसको इन्होंने नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हम तुम्हें सेफ पैसेज दे देंगे और इस तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सेहूनी है ये नेतन्याहू को मार देंगे। सेहूनी जो है वो नेतन्याहू को इसके बाद मार देंगे, ये बात नेतन्याहू को पता है, लेकिन ये नेतन्याहू को सेफ पैसेज देने की बात हो रही है कि आप मुआहदा साइन करें और उसके बाद आप किसी दुनिया के किसी गोशे में जाके गायब हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन सेहूनी यहाँ नहीं रहने देंगे, ये बात तय है कि वो यहाँ जो इसराइल जिस शक्ल में भी मौजूद होगा इसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे नेतन्याहू को। तो सिर्फ ऐसे जो यकीनन अपने लिए मांग रहा है, तो जो उसके वो सारे जो काबीना के लोग जो कि वहाँ मौजूद हैं और ये सारे, ये फिर शायद रुकें, शायद निकल जाएं, लेकिन ये है कि ये इनका यहाँ रहना पीछे मुश्किल हो जाएगा।